मॉर्निंग थर्ड क्लास। दिस इज़ आवर चैप्टर 2 टाइम एंड ये वीडियो आपका 4 है, वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इस वीडियो में हम अब एएम एंड पीएम के बारे में पढ़ेंगे। आप जब भी टाइम देखते हो आपको कैसे पता चलता है कि इस समय एएम हो रहा है या पीएम। एएम यानी कि आपको दिन, जब आप टाइम देखते हो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि इस समय दिन के 1 बजे है या रात के 1 बजे है, तो ये एएम एंड पीएम उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आपके 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके 1 डे आपका इक्वल होता है 24 आवर्स के। कितने आवर्स के? 24 आवर्स के। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जिस तरह आपके 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं उसी तरह आपका 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। कैसे, अभी देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, अब देखो, हाउएवर ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक देयर आर markings only from 1 to 12. Hours of a day are completed in 2 rotation of the hour hand. We do not have any indication of AM or PM on the face of a clock. For example, the 5 indicated by a clock does not tell us whether it's 5 o'clock in the morning or 5 o'clock in the evening. We can judge AM or PM only through observation. आपने देखा होगा कि जब आप AM और PM बताते हैं तो आपको कोई मतलब आपने देखा होगा लोगों को बताते हुए कि इस समय 10:45 AM हो रहे हैं या 10:45 PM हो रहे हैं, तो लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलता है? वो ज़्यादातर ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। लाइक दिन में अगर टाइम हो रहा है तो AM है, रात को टाइम हो रहा है तो PM है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, करेक्ट वे कह सकते हैं हम, जिसके थ्रू हम इस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। आपने अपनी जो घड़ी है उसमें देखा होगा हमारे पास 12 आवर्स होते हैं, लेकिन ये 12 आवर्स जो होते हैं इनके 2 रोटेशन 24 आवर्स के इक्वल होते हैं, और ये 2 रोटेशन ही हमें AM और PM में डिवाइड करते हैं। कैसे, इधर देखते हैं। The day starts at midnight, which is termed as 0 hours. आपका जो दिन है वो शुरू होता है रात के 12 बजे से, राइट। हम जब 12 बज जाते हैं रात को घड़ी में तो उसके बाद दिन, मतलब दिन का टाइम गिनना शुरू कर देते हैं कि अब मॉर्निंग के 1 हो गए हैं, मॉर्निंग के 2 o'clock हो गए, मॉर्निंग के 3 o'clock हो गए हैं। तो रात के 12 बजे से आपका जो दिन का टाइम है वो शुरू हो जाता है। द आवर हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून। एक जो आवर हैंड है वो आपका एक रोटेशन कंप्लीट करता है रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ये 1 रोटेशन कंप्लीट होता है। दिस पीरियड ऑफ 12 आवर्स ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय राइटिंग AM, और इस टाइम को AM के थ्रू डिनोट किया जाता है। देखिए, जो हमने पढ़ा 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और इस 24 घंटे को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा मिनट हैंड, आवर हैंड है, वो 2 रोटेशन करता है 12 आवर्स के। ठीक है, और इस रोटेशन में उसका फर्स्ट रोटेशन कब होता है? फर्स्ट रोटेशन होता है 12 मिडनाइट से 12 नून तक। तो 12 मिडनाइट से 12 नून तक का जो टाइम होता है उसे हम AM के थ्रू डिनोट करते हैं। किसके? AM के थ्रू। लाइक अब 12 मिडनाइट के बाद यहाँ पे 1 o'clock हो गया, तो ये 1 o'clock 1 AM होगा। 1:05 हो गया है तो हम कहेंगे 1:05 AM। इस तरह से 2 o'clock हो गया तो 2 AM, 4 o'clock हो गया तो 4 AM, 10 हो गया है तो 10 AM, 11 हो गया है तो 11 AM, 12 हो गया है तो 12 AM। बट अगर वो 12:01 हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टाइम शुरू हो जाता है, वो सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है हमारा। सेकेंड राउंड कब होता है? 12 नून से 12 मिडनाइट तक। 12 नून से 12 मिडनाइट तक हमारा सेकेंड रोटेशन शुरू हो जाता है। फिर हम उस टाइम को PM से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? PM से। उसके बाद जब 12 मिडनाइट के बाद आपका 1
12 नून से 12 मिडनाइट के बाद, तो 12 नून के बाद जब आपका टाइम होगा 1 o'clock, तो हम उसे 1 PM बोलेंगे। लाइक दोपहर के अगर 1 बजे हैं तो वो 1 PM कहलाएगा। अगर दोपहर के 2:30 हो रहे हैं तो वो 2:30 PM कहलाएगा, क्योंकि वो सेकेंड रोटेशन में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकेंड रोटेशन में। अगर 3 o'clock हो रहे हैं तो वो आपका 3 PM कहलाएगा। और ये प्रोसेस रात के 12 बजे तक, रात यानी कि 12 मिडनाइट तक आपका सेम चलेगा। 12 मिडनाइट तक आपका PM ही रहेगा। अगेन फिर वो 1 शुरू हो जाएगा तो 1 AM हो जाएगा। तो इस तरीके से हम AM एंड PM के बारे में पता लगाते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया गया है द आवर हैंड कंप्लीट्स द सेकेंड रोटेशन फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट। सेकेंड रोटेशन 12 नून से मिडनाइट तक होता है, 12 मिडनाइट तक। दिस पीरियड ऑफ 12 आवर्स ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय राइटिंग PM, और इस टाइम को हम PM से डिनोट करते हैं। In most of the public places, in railways, timetables or railway tickets, on air tickets, on bus tickets, etc. Time is not mentioned by writing AM or PM, but instead it is mentioned in terms of 24-hour clock. आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि आपको AM और PM के बारे में नहीं दिया होता है, यानी कि आप जब रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने टाइम को वहाँ थोड़ा डिफरेंटली नोटिस किया होगा। डिफरेंटली से मतलब यहाँ पर ये है कि आपको वहाँ पे 12 o'clock के बाद 1 o'clock वापस नहीं मिलेगा। जैसे आप नॉर्मल घर में वॉचेस में देखते हैं, क्लॉक्स में देखते हैं कि 12 के बाद 1 o'clock शुरू हो जाता है, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन फिर 1 शुरू हो जाता है। तो आपके 12 के बाद 1 o'clock आता है, ना कि 13 o'clock। लेकिन काफ़ी प्लेसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली जो आपका रेलवे होगा, वहाँ पर आपने उनकी डिजिटल क्लॉक में देखा होगा कि वहाँ पे 13:05, 14:05 एंड 15 इस तरीके से लिखा होता है। तो वहाँ पे जो टाइम मेंशन किया जाता है वो 24 आवर क्लॉक्स के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाता है। आप घर में जो टाइम देखते हैं वो 12 आवर क्लॉक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन जो रेलवेज पे टाइम मेंशन होता है वो 24 आवर क्लॉक्स के बेस पर होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट वेल वर्स्ड विथ आवर 24 आवर्स क्लॉक। Observe the following diagram. It shows the time indicated by 12 hours clock on the inner side and the corresponding time indicated by a 24 hour clock on the outside. चलो इस डायग्राम को समझते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। जो 12 आवर क्लॉक टाइम है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है, इनर साइड में दिया हुआ है। जो हमने पढ़ा कि 12 आवर क्लॉक 1 डे के इक्वल तब होता है जब आपका जो आवर हैंड है 2 रोटेशन कंप्लीट करता है। फर्स्ट रोटेशन कब होता है? 12 मिडनाइट से 12 नून तक, एंड सेकेंड रोटेशन होता है आपका 12 नून से 12 मिडनाइट तक। ये वो टाइम है जो हम अपना नॉर्मल घरों में देखते हैं, ठीक है, घरों के जो क्लॉक्स होते हैं उनमें देखते हैं। लाइक 12 के बाद 1 हुआ है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o'clock, फिर आपका 1 o'clock शुरू हो जाता है, फिर 2, 3 और फिर ये इसी तरीके से 12 o'clock तक कंटिन्यू रहता है। लेकिन बाहर जो मैंने आपको रेलवे का एग्जाम्पल दिया, रेलवे की जो डिजिट्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा वहाँ पे 1 के बाद जब 12 तक तो सेम टाइम रहता है, लेकिन 12 के बाद वहाँ पे 1 नहीं होता, बल्कि 12 के बाद वहाँ पे 13 होता है, और वो 13 1 के इक्वल होता है। तो आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पे टाइम देखते हैं उनकी डिजिटल क्लॉक में, तो अगर आपको दिखता है वहाँ पे 3 o'clock हो रहा है, इसका मतलब वहाँ 1 o'clock हो रहा है। अगर 14 o'clock हो रहा है तो 2 o'clock हो रहा है, 15 o'clock हो रहा है तो 3 o'clock हो रहा है। वहाँ पर जो है आपको कॉरस्पॉन्डिंग टाइम दिखाया जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 24 आवर्स को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपका 24 आवर को इंडिकेट करता है। देखिए एक आता है आपका नॉर्मल टाइम जो आपका 12 आवर्स होता है। 12 आवर्स टाइम जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो आप अपने घरों में देखते हैं वो नॉर्मल टाइम होता है। लेकिन एक होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपका 24 आवर्स को इंडिकेट करता है, 24 आवर्स को, यानी कि यहाँ पे 12 के बाद 1 नहीं होगा, आपका 12 के बाद यहाँ पे 13 होगा, फिर 13 के बाद 14 होगा, एंड फिर 14 के बाद
15 होगा। जो ये 13 है वो 1 के इक्वल होगा और ये 14 है वो इक्वल्स टू 2 होगा। 15 इक्वल्स टू 3 होगा। यानी कि अगर आप डिजिटल क्लॉक में टाइम देखते हैं, 13 5, तो ये आपका कितना होगा 1 5 के इक्वल। किसके इक्वल होगा 1 5 के इक्वल। अगर आप देखते हैं 14 10, तो इसका मतलब होगा कि 2 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 2 10 हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम उस आपके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को समझते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ऑब्जर्व द टाइम एक्सप्रेस्ड एज AM and PM and the corresponding time expressed in terms of 24-hour clock। देखिए यहाँ पे हमें कुछ टाइम दिया हुआ है, हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए फर्स्ट रोटेशन ऑफ द आवर हैंड 12 मिडनाइट 0 आवर से शुरू होता है। 12 रात के जब 12 बजे होते हैं तो वो 0 आवर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आपका 1 AM होगा वो 1 आवर के इक्वल होगा। ओके, 2 AM 2 आवर्स, 3 AM 3 आवर्स, 4 AM 4 आवर्स, इसी तरह 7 AM 7 आवर्स, 8 AM 8 आवर्स, 9 AM 9 आवर्स, 10 AM 10 आवर्स, 11 AM 11 आवर्स। फिर 12 o'clock मिडनाइट इज कॉल्ड 0 आवर्स। रात के जब 12 बजेंगे तो वो उसमें उस समय आपका 0 आवर होगा, कुछ भी टाइम नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड रोटेशन फिर आपका शुरू होगा 12 नून से। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट रोटेशन आपका 12 मिडनाइट से नून तक होगा और सेकेंड रोटेशन आपका 12 नून से मिडनाइट तक होगा। तो ये 12 नून से आपका मिडनाइट तक का है। 12 नून 12 आवर्स हो गए। 1 PM मतलब कि 13 आवर हो गए। 2 PM मतलब आपके 14 घंटे हो गए। 3 PM मतलब आपके 15 आवर्स हो गए। 4 PM यानी कि आपके 16 घंटे हो गए। 5 PM 17 आवर्स हो गए। 6 PM 18 आवर्स हो गए। 7 PM 19 आवर्स हो गए। 9 PM 21 आवर्स हो गए। 10 PM 22 आवर्स हो गए। 11 PM 23 आवर्स हो गए। 11 से उसके बाद 12 PM तक आएगा 0 आवर्स। ओके, तो आपने अभी पढ़ा कि 12 जो 1 डे है वो 24 आवर्स के इक्वल होता है। तो ये पूरा 1 डे का टेबल है। फर्स्ट रोटेशन में आपके 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, सेकेंड रोटेशन में आपके 24 आवर्स, यानी कि फर्स्ट रोटेशन में 12 और सेकेंड रोटेशन में 12, तो इक्वल किसके हो गए 24 आवर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आप AM और PM के बारे में जानते हैं। AM होता है जब आपका 12 मिडनाइट से 12 नून के बीच का टाइम होता है, यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे का जो टाइम होगा उसे आप AM से इंडिकेट करेंगे, और रात जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम होगा उसे आप PM से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए, एज द आवर हैंड रीचेस 12, जैसे ही जो आवर हैंड है वो 12 पर पहुंचता है, इट कंप्लीट्स 24 आवर्स। वो 24 आवर कंप्लीट कर सकता है, लेकिन तब जब वो सेकेंड रोटेशन में पहुंचता है। फर्स्ट रोटेशन में फर्स्ट राउंड जब वो कंप्लीट करता है तो 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, और जब वो सेकेंड रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो आपके 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड देन द नेक्स्ट डे स्टार्ट, और उसके बाद हमारा दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो हमने AM और PM के बारे में क्या पढ़ा कि जब आपका 12 मिडनाइट से फर्स्ट रोटेशन होता है 12 नून तक, तो आप उस टाइम को AM से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और जब आपका 12 नून से 12 मिडनाइट तक सेकेंड रोटेशन कंप्लीट होता है तो आप उसको PM से इंडिकेट करते हैं। आपके जो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट AM में 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और सेकेंड राउंड में 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि 1 डे इक्वल्स टू किसके होता है 24 आवर्स के। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, फिर आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब एक्सरसाइज 2.2 देखिए। राइट द फॉलोइंग टाइम यूजिंग AM और PM। आपको इनके टाइम बताने हैं कि इस समय AM के 10 o'clock हो रहे हैं या PM के 10 o'clock हो रहे हैं। इस तरीके से आपको टाइम मेंशन करना है। आपको चलो मैं एक समझाती हूँ, उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग टाइम यूजिंग AM और PM। 10 o'clock एट नाइट, रात के 10 बजे कितने टाइम से होगा, सेकेंड राउंड में होगा 10 o'clock एट नाइट, मिडनाइट से जो शुरू हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 o'clock एट नाइट कितना आ रहा है, ये 10 PM। कितना आ रहा है 10 PM। इसी तरह 1:35
इन द आफ्टरनून। ये आपका सेकेंड रोटेशन शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1:35 PM, ये भी आपका PM होगा। ये दो आपको खुद करने हैं। कैसे पता लगाए? 10 o'clock एट नाइट, जब रात के 12 बजे के बाद शुरू होगा टाइम आपका, तो वो टाइम आपका क्या होगा? PM होगा। एंड रात के दोपहर के 12 बजे के बाद जब आपके रात के 10 बजेंगे तो वो PM का टाइम होगा। और जब आपके 1:35 आफ्टरनून यानी कि दोपहर के 1:35 हो रहे होंगे और वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? PM आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपको C एंड D करना है, B करना है। ये आपका होमवर्क है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एंड सर्कल द करेक्ट टाइम फॉर ईच। आपको सर्कल करना है करेक्ट टाइम के ऊपर। आई गेट अप 7 PM और 7 AM इन द मॉर्निंग। PM मतलब रात और AM मतलब दिन। एक तरीके से इस तरीकों को समझते हैं हम कि आप रात के 7 बजे उठते हैं या फिर सुबह के मॉर्निंग के 7 o'clock उठते हैं, तो आप मॉर्निंग में उठते हैं 7 AM, ठीक है। ये देखिए, द सन सेट्स एट 6 AM और 6 PM। सनसेट कब होता है? 6 AM पर या 6 PM पर? तो 6 PM पर सनसेट होता है आपका। आपको इसका B एंड D पार्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 4 hours। इसमें आपको बताना है कि 4 hours के बाद का टाइम क्या होगा। लाइक आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3:20 AM हो रहे हैं, तो आप इसमें +4 hour कर दीजिए। कितना हो जाएगा 3 के बाद? अगर मैं 3:20 AM में 4 प्लस कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स तो वही आएंगे, 3 4 7। कितना हो जाएगा मेरा? इस तरीके से आपको पता नहीं लगाना है, वैसे सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। आपको कितना हो जाएगा? 7:20 AM। कितना हो जाएगा? 7:20 AM हो जाएगा। अगर आपके 11 PM में 4 hours ऐड कर दिया जाए, कितना होगा? 11 12 12 के बाद 1 1 के बाद 3। कितना हो जाएगा आपका आफ्टर? तो आपका यहाँ पे 3 AM हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 3 AM हो जाएगा। अब आपको C और D खुद करना है। व्हाट वाज द टाइम बिफोर 4 hours। जिस तरह आपने इसमें 4 प्लस किया, इसी तरीके से आप इसमें 4 माइनस करेंगे, यानी कि आपको 4 hours जो होंगे वो पहले कितना था वो बताना है। व्हाट वाज द टाइम बिफोर 4 hours। लाइक अभी 5:40 AM हो रहा है, अगर अभी 5:40 हो रहे हैं तो आपके 4 घंटे पहले कितना टाइम था, आप उसको माइनस कीजिए तो आप उसका कितना आएगा इसमें, काउंट कीजिए। 5:40 से 4:40 1 hour, 4:40 से 3:30 2 hour, 3:30 से 2:30 3 hour एंड 2:30 से 1:44 hours। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। लाइक अभी आप 5:40 से अगर आपका 4:40 होगा, ये आपका 1 hour हो गया। ये 4:40 से 3:40 हो गया, ये आपका 2 hour हो गया। ये आपका 3 hour हो गया एंड ये आपका 1 hour हो गया। तो कितना हो जाएगा? हमने 4 hours को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया? 1:40 AM। कितना हो जाएगा? 1:40 AM। इसी तरह आपको B, C और D भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 के आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि आप AM और PM का कैसे पता लगाते हो और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या होता है, और आपको इस एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चंस को करना है आपके नोटबुक में। ये आपका होमवर्क है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।